Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the services of retailers. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रिटेलर्स और इसके साथ साथ रिटेलर की हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फीचर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिटेलर्स हैं मार्केट में किस तरह से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ रिटेलर्स की सर्विसेज को हम दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सर्विसेज टू होलसेलर्स एंड सेकंड वन इज द सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। पहले हम बात करते हैं सर्विसेज टू होलसेलर्स की, यानी कि होलसेलर्स को रिटेलर्स क्या क्या प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहले पॉइंट में हेल्पफुल इन सेल ऑफ गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है होलसेलर्स के लिए कि होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स है वो इनसे स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करते हैं और ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करते हैं। तो इस तरह से होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में सेल नहीं कर सकते, तो रिटेलर्स मार्केट में सेल करते हैं और गुड्स को प्रॉपर्ली सेल करने में होलसेलर्स की कंप्लीट हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज नहीं करेंगे उनसे, तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स को भी स्मॉल क्वांटिटीज में सेल नहीं कर सकते। पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से दीज रिटेलर्स सेल good in small quantities to the ultimate consumers in the market. Second one is the propagation of newly introduced product. प्रोपोगेट करना है आपको न्यूली प्रोडक्ट को। तो अगर नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके रिगार्डिंग एक प्रोपेगेंडा आपको फॉलो करना है, तो कौन हेल्प करेगा? रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के बीच में पॉपुलर करने का काम करते हैं। क्योंकि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम पॉपुलर अमंग द अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन द मार्केट। थर्ड वन, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इनकी सेल चलती है और रेगुलर बेसिस पर ये अपने कस्टमर्स को डे टू डे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते रहते हैं, तो इसमें ये अपनी सेल के डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं और इस तरह से ये स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये स्टैटिस्टिकल डेटा होलसेलर को अवेलेबल कराया जाता है, जिसके हेल्प से होलसेलर्स डिफरेंट टाइप की अपनी जो मार्केटिंग पॉलिसीज है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है, उनको वो फॉर्मुलेट करता रहता है, उसमें वो मॉडिफिकेशंस करता रहता है। फोर्थ वन इज द टू गेट एक्विंटेड with customers taste preference customs and so on। क्योंकि रिटेलर एंड कंज्यूमर्स या अल्टीमेट कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो अगर उन कस्टमर्स के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, कस्टम्स में कोई भी चेंज होता है या वो प्रोडक्ट के बारे में कोई भी प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रिटेलर्स होलसेलर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और इस इंफॉर्मेशन को ये पास करते हैं होलसेलर्स को, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो होलसेलर्स है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को भी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करते रहते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं और इस तरह से चेंज करते हैं जिससे कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो उससे उनकी सेल पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी। इसके साथ साथ जो रिटेलर्स है वो होलसेलर्स को एक स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। रिटेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में तो परचेज करते नहीं है, लेकिन स्मॉल लॉट्स को परचेज करते हैं। तो जो होलसेलर है उसने डिफरेंट रिटेलर्स को अपॉइंट कर रखा है, जितना भी गुड्स उसके पास डिलीवर हुआ मैन्युफैक्चरर से, उसने क्या करा, उसको स्मॉल स्मॉल लॉट्स में डिवाइड करा और स्मॉल लॉट्स में डिवाइड करके रिटेलर्स के पास अवेलेबल करा दिया। और इतनी क्वांटिटी वो अवेलेबल करा देता है जिससे कि उसकी जो स्टोरेज या जो उसकी स्टॉक की प्रॉब्लम है वो किसी तरह से खत्म हो जाए। तो इसके लिए हेल्पफुल होते हैं कौन? रिटेलर्स, क्योंकि उनको वो पास कर देता है कैसे? रिटेलर्स को। तो इस तरह से इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज भी होती है जो होलसेलर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये तो बात हो गई रिटेलर की सर्विसेज की टू द होलसेलर्स। अब हम बात करते हैं रिटेलर्स कंज्यूमर्स को किस तरह से डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। ये किसी भी एक पर्टिकुलर होलसेलर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर्स विद इन द मार्केट। जो डिफरेंट होलसेलर्स है उनसे वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को स्मॉल लॉट्स में परचेस करते हैं और अपनी शॉप पर इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करा देते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स के पास क्या होती हैं, चॉइसेस होती हैं। दे हैव, कंज्यूमर्स हैव डिफरेंट चॉइसेस, दे कैन परचेज एनी ऑफ द प्रोडक्ट इन बिटवीन दीज ऑफ द चॉइसेस। ये सबसे पहली सर्विस होती है कंज्यूमर्स के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ द रिटेलर। सेकंड सर्विस क्या है इसकी, दैट इज द होम डिलीवरी। देखा होगा आपने ना, जो बहुत सारे रिटेलर्स हैं मार्केट के अंदर, दे आर हैविंग द होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट। यानी कि आपको ऑर्डर देना है, आपने ऑर्डर पुटअप करा, आपने प्रोडक्ट को पहले तो आपने प्रोडक्ट को पसंद किया और जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया आपने उसके लिए ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया। ऑर्डर प्रोवाइड करने के बाद वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपके घर पर ऑटोमेटिकली डिलीवर कर दिया जाता है फ्रॉम द रिटेलर। और इसके लिए रिटेलर अपने खर्चे पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर के साथ में अपने पर्सनल रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके लिए होम डिलीवरी का ऑप्शन भी इन रिटेलर्स के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फैसिलिटी ऑफ सिलेक्शन। जब आप प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो एक रिटेलर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं। जब वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन है उसकी फैसिलिटी आपके पास रहती है। चॉइसेस बढ़ जाएंगी तो सिलेक्शन की फैसिलिटी भी रहती है। और उसमें क्या करता है, जो रिटेलर है वो आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन में भी। वो बताता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल है और हर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं। और उन पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जो रिटेलर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को बताए जाते हैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में, जो कंज्यूमर है वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द नियर टू कंज्यूमर्स। सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर के नियर होते हैं। दे इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दे आर हैविंग द पर्सनल टच विद द कंज्यूमर्स। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोकलिटी के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। यानी कि एक लोकलिटी में ये अपनी शॉप को ओपन करते हैं और नियर बाय जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनको वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो एक तरीके से उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं और इस पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को उन्हें सेल करते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात क्या है, कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अल्टीमेट कंज्यूमर है, वो लार्ज क्वांटिटी में तो गुड्स को परचेस कर रहेगा नहीं। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेस करेगा। उसे स्मॉल क्वांटिटी ही परचेस करनी होती है और वो स्मॉल क्वांटिटी कहाँ से परचेस करेगा, वो रिटेलर से परचेस करेगा। रिटेलर्स उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्मॉल क्वांटिटी में भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। दैट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर। द नेक्स्ट वन इज द लार्ज वैरायटी। दैट इज ऑब्वियस, जब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो उसके साथ साथ लार्ज वैरायटी भी अवेलेबल होती है और उन लार्ज वैरायटी में से कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ओके। द नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ तो उस नए प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है बाय द रिटेलर। कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो रिटेलर के पास उसने अवेलेबल कर दिया। अब जब कंज्यूमर्स उसके पास गुड्स को परचेस करने के लिए आते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को भी उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अनदर पॉइंट, बट दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिटेलर टू द एंड कंज्यूमर्स, जिससे कि वो एक चॉइस के फॉर्म में उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से नए प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स को ये पता चलता रहता है कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनी क्या क्या नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही हैं। ये भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को रिटेलर से पता चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस के साथ साथ जो रिटेलर है वो कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। मार्केटिंग फंक्शन जैसे एक सेल्समैन की तरह काम करता है। कंज्यूमर्स अवेलेबल हुए रिटेलर के पास एंड दे आर नॉट श्योर कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में किस ब्रांड को परचेज किया जाए, तो वो एक स्पोक्स पर्सन या फिर एक सेल्स पर्सन की तरह उन्हें डिफरेंट ब्रांड्स दिखाता है
और उनके फीचर्स या फिर उनके जो भी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको वो उनके सामने रखता है कि दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज हैविंग दीज फीचर्स, सेकंड ब्रांड इज हैविंग दीज फीचर्स, थर्ड ब्रांड इज हैविंग दीज फीचर्स, और इन पर्टिकुलर फीचर्स को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हुए कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंज्यूमर डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें किस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करना चाहिए। तो एक तरीके से है तो जो रिटेलर है वो मार्केटिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, वो एक सेल्समैन की तरह भी वर्कआउट करता है और कंज्यूमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज द हेल्पफुल इन मीट इन डे टू डे डिमांड। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डे टू डे डिमांड है प्रोडक्ट्स की, उसको मीट आउट करने में रिटेलर बहुत हेल्पफुल होता है। आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स परचेस करने होते हैं डे टू डे बेसिस पर, तो रिटेलर हर संभव ये कोशिश करता है, अपने कंप्लीट एफर्ट्स करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमेशा कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराया जाए। जब कभी भी कंज्यूमर्स डिमांड करें, जितनी भी क्वांटिटी में डिमांड करें, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, दैट एफर्ट्स आर डन बाय द रिटेलर्स। और उसके लिए वो लगातार प्रोडक्ट की डिलीवरी को एंश्योर करता है और कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आने देता है जब कंज्यूमर्स के लिए वो अवेलेबल ना हो, क्योंकि इससे उसकी सेल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लगातार प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स उसके शॉप पर अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट को परचेस करने आएंगे और उसके एक तरीके से लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे। तो इसी वजह से वो डे टू डे डिमांड को मीट करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो वो रिटर्न बेसिस पर भी सेल करता है। यानी कि एक बार आप प्रोडक्ट को ले आइए और अगर आपको घर ले जाने के बाद प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या कोई आपको दिक्कत दिखाई देती है तो उसे आप रिटेलर को रिटर्न भी कर सकते हो और उसके बदले में किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। यह फैसिलिटी भी रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है। प्रोड्यूसर या होलसेलर से आप इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन एक रिटेलर अपने रिस्क पर यह फैसिलिटी कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराता है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट परचेस करा और अगर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया आपको तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न करके दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को उससे परचेज कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर्स। ओके, थैंक यू।